बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने ये जानना है कि आया जिस तरह फ़र्ज़ नमाज की नीयत की जाती है इसी तरह सुन्नत की भी नीयत की जाती है या नहीं, या दूसरी तरह ये जान लें कि फ़र्ज़ नमाज की नीयत में और सुन्नत नमाज की नीयत में क्या फ़र्क है। आज की इस वीडियो में हमने इस बात को जानना है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोज़ और आपके मसाइल का हल आसानी के साथ आप तक पहुँच सकेगा। अब बात आती है कि जिस तरह फ़र्ज़ नमाज की नीयत की जाती है इसी तरह सुन्नत नमाज की भी नीयत की जा सकती है या नहीं। देखें, इसमें दोनों नीयतों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जिस तरह फ़र्ज़ नमाज की नीयत की जाती है इस तरह सुन्नत नमाज की नीयत नहीं की जाती। चूँकि फ़राइज़ अल्लाह ताला के लिए हैं तो वो बंदा उसमें नीयत अल्लाह ताला के लिए की करता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा 4 रकत नमाज फ़र्ज़ की ज़ोहर की नीयत करता है। वो कहता है मैं नीयत करता हूँ 4 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के। इस तरह के वो अल्फाज अपनी नीयत में शामिल करता है। पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के लिए मैं पढ़ता हूँ। तो फ़राइज़ की जब नीयत की जाएगी तो वो अल्लाह ताला के लिए के अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, चूँकि फ़र्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जबकि आप सुन्नत की नीयत करेंगे, सुन्नत नमाज की नीयत करेंगे तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसमें फ़र्क ये है कि आप नीयत करते हैं, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की 4 रकत नमाज सुन्नत की नीयत करते हैं तो आप कहते हैं मैं पढ़ता हूँ 4 रकत नमाज सुन्नत मुताबिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए मैं ये पढ़ता हूँ। आप इसमें हरगिज़ ये वाली बात शामिल नहीं। कुछ लोगों को ये देखा गया है कि वो कहते हैं कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत की और मैं पढ़ता हूँ ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ये कहना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। आप अपनी नीयत को बिल्कुल दुरुस्त कर लें और इस तरह अपनी नीयत में ये अल्फाज शामिल करें कि मुताबिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप इस तरह के अल्फाज हर के इस्तेमाल ना करें कि मैं पढ़ता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि ये इस तरह कहना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो आज की इस मसले का खुलासा ये बना कि फ़र्ज़ की नीयत में और सुन्नत की नीयत में फ़र्क है। फ़र्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं कि मैं नीयत करता हूँ जितनी भी रकतें उसने पढ़नी है नमाज फ़र्ज़ की पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के लिए। और जब वो सुन्नत की नीयत करेगा तो इस तरह करेगा कि मैं नीयत करता हूँ 4 रकत या 2 रकत नमाज सुन्नत की मुताबिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो आज के इस मसले का खुलासा ये बना। और जो हजरात इससे पहले इस तरह की नीयत करते रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अब इस नीयत को दुरुस्त कर लें और ठीक तरह अपनी सुन्नत नमाज को और फ़र्ज़ नमाज को अदा करें ताकि उनको कामिल सवाब नमाज